आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का हुआ ऐलान। तीसरी लहर में पहली बार एक ही दिन 1,50,000 नए मामले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और दोनों बच्चे संक्रमित। अगले 48 घंटे तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। ईडी के संयुक्त निदेशक ने लिया वीआरएस, बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। बूढ़े लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकती है बूस्टर डोज। डूरंट लाइन को लेकर पाकिस्तान और तालिबान में गुपचुप समझौता। दिनेश लाल यादव आम्रपाली दुबे के लिए कितने हैं बेचैन। मुश्किल में पाकिस्तान क्रिकेट, साउथ अफ्रीका बोर्ड ने दिया बड़ा झटका। और भारत वेस्ट इंडीज सीरीज पर कोरोना के बादल, बीसीसीआई ले सकती है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगी। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, यानी 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किस राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यानी राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में मतदान होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी से राज्य के पश्चिमी हिस्सों के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। यूपी में पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए 14 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी रख दी गई है। वहीं 27 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसमें 11 जिले शामिल हैं। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़ों को पार कर गया है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,58,462 केस सामने आए हैं। कल 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं 327 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 41,434, दिल्ली में 20,181 और पंजाब में 18,802 सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर तक कोरोना पहुंच गया है। उनके घर पर 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव है। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चे नितिल सोरेन और विश्वजीत सोरेन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री आवास से 13 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और वरीय आपात सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट नेगेटिव है। कई लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। सीएम की पत्नी और दोनों बच्चों के अलावा उनकी साली की रिपोर्ट पॉजिटिव है। 5वां संक्रमित सीएम आवास पर तैनात एक गार्ड बताया जा रहा है। सभी होम आइसोलेशन में है। बताया जाता है कि कोरोना मिलने के बाद शुक्रवार को सीएम हाउस से 13 लोगों का सैंपल लिया गया था। इसमें सीएम की पूरी फैमिली के अलावा उनके सलाहकार अभिषेक प्रसाद व गार्ड शामिल थे। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे से जारी भारी बारिश से पारा तेजी के साथ नीचे लुढ़क गया है, जिसके बाद मौसम के मिजाज में भारी तब्दीली आई है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि अगले 48 घंटों तक मौसम का हाल कमोवेश यही बना रहेगा। विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक देश के पश्चिमी हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश के कारण तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में रविवार तक मध्यम से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।
प्रवर्तन निर्देशालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के वीआरएस अनुरोध को विभाग ने स्वीकार कर लिया है। सिंह की ओर से अब आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। पिछले साल अगस्त में लखनऊ में तैनात सिंह ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था। उनके अनुरोध के 6 महीने बाद संबंधित विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें वीआरएस के लिए अनुमति दी। संभावना जताई जा रही है कि वह साहिबाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तक सिंह ने अपने बीजेपी में शामिल होने और अपने वीआरएस के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ब्रिटेन में हुए ताजा अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी टॉप अप बूस्टर खुराक बुजुर्गों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी के खतरे से उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। यह जानकारी यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के विश्लेषक से पता चली है। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी द्वारा इकट्ठा आंकड़ों के अनुसार 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए तीसरी डोज के 3 महीने बाद अस्पताल में भर्ती होने से सुरक्षा लगभग 90% रहती है। अध्ययन के मुताबिक बूस्टर डोज लेने के बाद गंभीर बीमारी से सुरक्षा की अवधि उच्च बनी रहती है। हालांकि हल्के और लक्षण वाले संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा कम हो जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा डूरंट लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच गुपचुप समझौता होने की खबर है। पता चला है कि पाकिस्तान सेना ने तालिबान पर दबाव बनाकर उसे अपने दावे से पीछे हटने के लिए बाध्य किया है। इससे पहले अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार ने डूरंट लाइन को स्वीकार न करने का ऐलान किया था। इसी के चलते तालिबान ने दिसंबर में पाकिस्तान सेना की देखरेख में डूरंट लाइन पर लग रही तार बाड़ उखाड़ फेंकी थी और मौके से तार जब्त कर लिया था। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार उस समय दोनों पक्षों में आधा घंटे तक फायरिंग भी शुरू हुई थी। इस घटना के बाद तालिबान पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान से लगने वाले चमन बॉर्डर बंद कर दिया था। इस मार्ग से रोज सैकड़ों ट्रक एक दूसरे के देश में माल लेकर आते जाते हैं, साथ ही हजारों लोग भी आते जाते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर भी बंद कर दिया था और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की काबुल की नियमित विमान सेवा भी रोक दी थी। भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को चाहने वाले सैकड़ों की संख्या में भोजपुरी के दर्शक हैं। दिनेश लाल यादव की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा के पर्दे पर जिसके साथ दर्शकों को सबसे ज्यादा भाती है वह है आम्रपाली दुबे। ये जोड़ी सदाबहार जोड़ी बन गई है। इस बात को भोजपुरिया फैंस को भली भांति पता है, तभी तो इस जोड़ी को फैंस कभी मिस नहीं करते। भोजपुरी स्टार है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जिनके गाने जबरदस्त पसंद किए जाते हैं। इस समय उनका एक गाना यूट्यूब पर जमकर वायरल हो रहा है। इस गाने में दिनेश लाल यादव और भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस और हॉटनेस से लबालब आम्रपाली दुबे एक साथ रोमांटिक अंदाज में खलबली मचा रही हैं। दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की फिल्म बेटा का गाना आबा रे सैया इस समय यूट्यूब पर छाया हुआ है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में खेलने की अनुमति नहीं दी है। CSA ने कहा है कि अफ्रीकी खिलाड़ियों को सबसे बड़े इंटरनेशनल और घरेलू टूर्नामेंट पर ध्यान देना होगा, बाद में बाहरी लीग खेलने की अनुमति मिलेगी। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ ने कहा है कि यह सही है, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्रोटियाज खिलाड़ियों को नहीं दी गई है। इसका कारण आने वाले इंटरनेशनल और घरेलू सीरीज है। देश के लिए खेलना ही खिलाड़ियों का पहला कर्तव्य है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 मामलों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए स्टेडियम को लिमिटेड कर सकती है। बोर्ड ने हालांकि इस मामले में अभी कोई औपचारिक फैसला नहीं किया है। भारत को फरवरी में वेस्टइंडीज की 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल और इसके साथ ही वनडे मैचों की सीरीज के लिए मेजबानी करनी है। इस सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी को अहमदाबाद में 50 ओवर के मैच से होनी है। BCCI के एक अधिकारी ने कहा, फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है, यह लगातार बदलने वाली स्थिति और हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम उचित समय पर फैसला करेंगे।